अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में भी मैंने कुछ ऐसे स्पोकन अरबिक वर्ड्स और सेंटेंसेस को शामिल किया है जो कि अक्सर इस्तेमाल में आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए करें क्योंकि अगर और भी कोई अरबी सीखना चाहता है, स्पोकन अरबिक सीखना चाहता है, तो वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। आपका कोई दोस्त, भाई या अहबाब कोई भी अरबी सीखना चाहता है तो उसको भी ये वीडियो शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है, अगर अरबिक में हमें रास्ता पूछना हो तो हम किस तरह पूछेंगे? तो हम पूछेंगे फ़िन तरीक। तरीक मीन्स होता है रास्ता, और रास्ता और के लिए एक वर्ड और यूज़ होता है शारे। शारे जो कि चौड़े रास्ते के लिए यूज़ होता है। फ़िन तरीक अल जद्दा। जैसे हमें जद्दा का रास्ता पूछना है तो हम पूछेंगे फ़िन तरीक अल जद्दा। जद्दा का रास्ता किस तरफ है, कहाँ है? इसी तरह हम पूछ सकते हैं फ़िन तरीक अल मक्कतुल मुकर्रमा। मक्कतुल मुकर्रमा का रास्ता किस तरफ है? या फ़िन तरीक अल मदीनतुल मुनव्वरा। मदीनतुल मुनव्वरा का रास्ता किस तरफ है? तो इस तरह से हम किसी भी रास्ते का एड्रेस पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है अशन। अशन। अशन का मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज। अगर क्योंकि बोलना हो तो अरबी में बोलेंगे अशन। और इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है जो इसको कहते हैं अहसन। अहसन। अहसन का मतलब होता है गुड। गुड। अगर किसी चीज़ की तारीफ़ करनी है तो बोलते हैं अहसन। और अगर बोलना हो एक्सेलेंट, एक्सेलेंट के लिए बोलते हैं मुमताज़। अरबिक में मुमताज़, एक्सेलेंट। अहसन और मुमताज़ ये दोनों किसी की तारीफ़ में ये वर्ड बोले जाते हैं, अहसन या मुमताज़। और अशन, अशन मीन्स क्योंकि, बिकॉज। और अगला सेंटेंस है, अगर आपको अरबिक में बोलना हो मैं सऊदी में नया हूँ तो बोलेंगे अना जदीद फ़िस सऊदी अरबिया। अना जदीद फ़िस सऊदी अरबिया। मैंने इंग्लिश में फ़ी अल सऊदी अरबिया लिखा है, लेकिन जब इसको लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन जब इसका तलफ़ुज़ करेंगे, इसको प्रोनाउंसिएशन इसका करेंगे तो बोलेंगे, तो इसको फ़ी अल सऊदी नहीं वो पढ़ेंगे, बोलेंगे फ़िस सऊदी अरबिया। फ़िस सऊदी अरबिया। अना जदीद फ़िस सऊदी अरबिया। जदीद मीन्स होता है न्यू और अना मीन्स मैं सऊदी अरबिया में नया हूँ। ये सेंटेंस अना जदीद फ़िस सऊदिया उस बंदे के बहुत काम आता है जब कोई बंदा न्यू गल्फ़ कंट्री में आता है और उसको अरबी में बात करना नहीं आता है बिल्कुल भी। और जब कोई सामने वाला उससे अरबी में कुछ बात करता है तो वो उससे बात तो कर नहीं पाएगा। सिर्फ अगर वो इतना जानता है कि मैं सऊदी में नया हूँ, इसको कैसे कहेंगे, तो वो कह सकता है अना जदीद हिना, मैं यहाँ नया हूँ। हिना मीन्स यहाँ। अना जदीद हिना, मैं यहाँ नया हूँ। तो सामने वाला समझ जाएगा कि इस बंदे को अरबी बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पर नया है, तो वो आपसे अरबिक में फिर बात नहीं करेगा। और नेक्स्ट सेंटेंस है बाहर मत निकलो। बाहर मत निकलो अगर अरबिक में बोलना हो तो बोलेंगे मा इतला बर्रा। मा इतला बर्रा, बाहर मत जाओ या बाहर मत निकलो। आपने वर्ड सुना होगा तुलु। तुलु आफ्ताब। तुलु, ये इतला जो है उसी तुलु से बना हुआ है। तुलु। तुलु मीन्स निकलना होता है। इतला, इतला ये किसी को हुक्म देना है। मा इतला, मत निकलो। मा इतला, इतला मीन्स निकलो या जाओ। मा इतला, मत जाओ, मत निकलो। बर्रा, बर्रा मीन्स होता है बाहर, आउटसाइड। मा इतला बर्रा, बाहर मत निकलो। और ये बर्रा है, इससे मिलता जुलता एक और वर्ड होता है अरबिक में जिसको कहते हैं बरआ। बरआ, बरा मीन्स होता है पीछे। ये बर्रा मीन्स बाहर और बरा मीन्स पीछे। अगर हमें किसी से कहना हो पीछे देखो, पीछे देखो, तो अरबिक में उसको बोलेंगे शूफ बर्रा। शूफ बरा, शूफ बरा। बरा और बर्रा ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। बर्रा मीन्स बाहर और बरा मीन्स पीछे। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर कहना हो अरबिक में मैंने खाना खा लिया, तो अरबिक में उसको बोलेंगे अना अकलतुत ताम। अना अकलतुत ताम। अना अकलतुत ताम, मैंने खाना खा लिया है। अगर कहना हो तुमने खाना खा लिया है तो बोलेंगे अंता अकलतत ताम।
मैंने खाना खाया तो अकलतू बोलेंगे, और तुमने खाना खाया तो बोलेंगे अकलता। मैंने जब बोलेंगे तो ते पर पेश होगा, और अगर सेकंड पर्सन के लिए बोलना हो तो ते पर ज़बर होगा। अंता अकलता ताम, तुमने खाना खा लिया है। और अगर बोलना हो उसने खाना खा लिया है तो बोलेंगे, तो उसके लिए बोलेंगे हुआ अकलत ताम, हुआ अकलत, उसने खाना खा लिया है। मैंने खाना खा लिया है, अना अकलतु ताम, तुमने खाना खा लिया है, इंता अकलत ताम। और नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर अरबिक में बोलना हो अभी मुझे मेरी सैलरी नहीं मिली है, अभी मुझे मेरी सैलरी नहीं मिली है, तो इसको बोलेंगे अलहिन अना मा हसलतु रातिबी, अलहिन अना मा हसलतु रातिबी। अलहिन को दहिन भी बोल सकते हैं, स्पोकन में दहिन भी चलता है और अलहिन दोनों चलता है। अलहिन या दहिन मीन्स होता है नाव। अलहिन अना मा, अना मीन्स मैं, मा मीन्स नहीं, हसलतु मुझे मिली है, मुझे मिली है। रातिबी, रातिब मीन्स होता है सैलरी, और रातिबी यहाँ पे रातिबी मीन्स होता है मेरी सैलरी। रातिब में मैंने बताया था किसी वर्ड में अगर उसके आगे या लगा देते हैं तो वो मेरी की मीनिंग देता है। जैसे कलम, कलम मीन्स होता है पेन, उसमें अगर या जोड़ दें कलमी, कलमी, कलमी मीन्स हो जाएगा माई पेन, मेरी कलम। इसी तरह रातिबी माई सैलरी, अभी मुझे मेरी सैलरी नहीं मिली है। अलहिन अनामा हसलतु रातिबी, अभी मुझे मेरी सैलरी नहीं मिली है। और अगर अरबिक में किसी को थैंक यू बोलना हो तो कहेंगे शुक्रन, सिर्फ शुक्रन बोलेंगे, थैंक यू। अगर थैंक्स अ लॉट बोलना हो, बहुत बहुत शुक्रिया, तो उसके लिए बोलेंगे शुक्रन जजीलन। और अगर बोलना हो थैंक यू, आपका शुक्रिया, तो बोलेंगे शुक्रन लक या शुक्रन बिग, शुक्रन लक या शुक्रन बिग, आपका शुक्रिया, शुक्रन जजीलन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर अरबिक में किसी से पूछना हो आपकी क्या राय है, तो अरबिक में उसको बोलेंगे मा रायुका, मा रायुका, व्हाट इज़ योर ओपिनियन, आपकी क्या राय है। राय हम लोग उर्दू में भी यूज़ करते हैं, हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं राय, ये राय अरबिक ही वर्ड है। और इसमें रायुका, रायुका आप देख रहे हैं तो ये लास्ट में जो का है ये सेकेंड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब होता है योर। रायुका का मतलब है योर ओपिनियन। माँ रायुका, व्हाट इज़ योर ओपिनियन, माँ का यहाँ पे मतलब वाट है, वाट क्या के लिए, और माँ का मतलब नहीं भी होता है, लेकिन वो यहाँ पे सेंटेंस की सिचुएशन के हिसाब से इसका मतलब निकाला जाता है। माँ के कई सारे मीनिंग होते हैं, कहीं पर क्या भी होगा, जैसे कि अगर हमें पूछना हो माँ हाजा, माँ हाजा, तो वहाँ पर भी वाट इज़ दिस, ये क्या है, वाट इज़ दिस, ये क्या है। जैसे कि पिछले सेंटेंस में एक सेंटेंस मैंने बताया था, उसमें था माँ हसलतु रातिबी, मुझे मेरी सैलरी नहीं मिली है, तो वहाँ पे माँ का मतलब, वहाँ भी यही माँ सेम लिखा, सेम तरीके से जाएगा, वहाँ पर माँ का मतलब नहीं है, और यहाँ पे माँ का मतलब क्या है। माँ के कई सारे मीनिंग होते हैं, वो सेंटेंस की सिचुएशन के हिसाब से, उसके टेक्स्ट के हिसाब से उसका मीनिंग निकाला जाता है वहाँ पर। यहाँ पर जो का है ये सिर्फ एक बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि अगर हमें पूछना हो, दो लोग मेरे सामने बैठे हैं, मैं उनसे पूछूंगा आप दोनों की क्या राय है, तो अरबिक में पूछेंगे माँ राय कुमा, दो के लिए कुमा लगाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि अरबिक में सिंगुलर होता है, डुअल होता है, और फिर प्लूरल होता है। हिंदी, इंग्लिश या उर्दू में सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल होता है, लेकिन अरबिक में सिंगुलर भी होता है, उसके साथ में डुअल भी होता है। डुअल के बाद में जब दो से ज़्यादा कोई चीज़ होती है तब वो प्लूरल कहलाती है, वो जमा कहलाती है। तो इसी तरह अगर हमें दो बंदों से ज़्यादा से पूछना हो तो हम पूछेंगे माँ रायकुम, आप लोगों की क्या राय है। तो अगर एक बंदे से पूछेंगे तो पूछेंगे माँ रायुका, तुम्हारी क्या राय है। माँ रायकुमा, दो बंदों से, तुम दोनों की क्या राय है। और माँ रायकुम, तुम सबकी क्या राय है। तो इस तरह से पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो का ये आखिरी सेंटेंस है, अगर अरबिक में बोलना हो मेरे पास एक आइडिया है, तो बोलेंगे इंदी फ़िक्रा, मेरे पास एक आइडिया है, आई हैव एन आइडिया। इंदा का मतलब होता है पास, और अगर इंदा में लास्ट में या लगा दें, जिसको ग्रामर की ज़बान में बोलते हैं याए मुतकल्लिम, जो कि जो बात कह रहा है उसको रिप्रेजेंट करती है, तो हो जाएगा
आई हैव मेरे पास, फ़िक्रा आइडिया, आई हैव एन आइडिया मेरे पास एक आइडिया है, इन दी फ़िक्रा। और अगर कहना हो उसके पास एक आइडिया है, इन दहू, इन दहू, ये हु जो है ये थर्ड पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको, उसके पास एक आइडिया है, इन दहू फ़िक्रा। और कहना तुम्हारे पास एक आइडिया, इन द का ये सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, इन द का, आपके पास एक आइडिया है। और अगर कहना हो मेरे पास आइडिया नहीं है, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, तो वो साफ साफ बोलेंगे माँ इन दी फ़िक्रा, मेरे पास आइडिया, कोई आइडिया नहीं है। माँ, अब यहाँ पे माँ का मतलब नहीं मिलेंगे, क्या में नहीं लेंगे, माँ इन दी फ़िक्रा, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। अगर बोलना उसके पास कोई आइडिया नहीं है तो माँ इन दहू फ़िक्रा। बोलना आपके पास कोई आइडिया नहीं है, माँ इन द का फ़िक्रा। तो इस तरह से बोल सकते हैं। या फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, का सेकंड पर्सन को, और हाँ थर्ड पर्सन को। ये ज़मीरें कहलाती हैं, इन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउंस, ये प्रोनाउंस होते हैं। और ये प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिनको बोलते हैं अटैच्ड प्रोनाउंस। कभी भी ये अकेले यूज़ नहीं होते हैं, हमेशा ये किसी वर्ड के पीछे ही अटैच होते हैं, कभी भी अकेले नहीं होते। जैसे कि ये हुआ है, हुआ भी प्रोनाउन है, हुआ अंता ये प्रोनाउन है, अंता मीन्स यू, हुआ मीन्स दे या ही। और किसी फीमेल के लिए शी का जो मतलब देता है उसको बोलते हैं हिया, अरबिक में हिया बोलेंगे। तो ये अटैच प्रोनाउन नहीं है, लेकिन का, या और ये हु या हा, ये हमेशा किसी वर्ड के पीछे अटैच होते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं या नबी सलाम अलैका, का देखिए यहाँ पर पीछे अटैच है अला के, अला मीन्स पर और का मीन्स आप पर। तो इस तरह से ये हमेशा किसी वर्ड के पीछे अटैच होते हैं, इसलिए इनको अटैच्ड ज़माइर कहते हैं, अटैच्ड प्रोनाउंस कहते हैं।